नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे एक खबर चल रही है और वो खबर है कि ई-शिक्षा कोष पर बिहार के विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लीव की गणना दिसंबर से आरंभ हो गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। मैं आपको बता दूँ कि ई-शिक्षा कोष के माध्यम से जो बातें आपको कोट की जा रही है, ई-शिक्षा कोष को आगे रखकर कि दिसंबर 2024 से ही शिक्षकों के लीव की गणना आरंभ कर दी गई है। तो इसका सच ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको प्रमाण भी दूँगा और बताऊँगा कि क्यों ये बातें फैलाई जा रही है और क्या है इसके पीछे का तर्क। ये एक तो सबसे पहले समझिए कि ये बिल्कुल कोरा बकवास है। 2 तरह के सेशन होते हैं, एक वित्तीय वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष होता है, चालू वर्ष जिसको कहा जाता है। जो वित्तीय वर्ष होता है आपको अप्रैल से आपको लेके चल आपको मार्च तक चलता है। ये फाइनेंशियल ईयर होता है और हमारा शैक्षणिक वर्ष भी अब यही बन गया। जो सामान्य और चालू वर्ष होता है, वो आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक होता है। बच्चों के सेशन ये अप्रैल से लेके मार्च तक चलते हैं और जो शिक्षकों के अटेंडेंस है और इनकी लीव की गणना है और जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लीव की गणना और उनकी अटेंडेंस की जो प्रक्रिया है, वो जनवरी से लेके दिसंबर तक चलती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो ये बातें बताई जा रही है कि दिसंबर से गिनना शुरू हो गई है, एक तो ये सबसे पहले ये बिल्कुल फेक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा क्यों जा रहा है? लोग साक्ष्य दिखा रहा है, तो हम आपको साक्ष्य दिखा के बताएँगे कि इसमें हकीकत कहीं से नहीं है। आप सबको पता है कि जो ई-शिक्षा कोष के माध्यम से जो अटेंडेंस बनने की व्यवस्था बनी, वो सितंबर से आपको ले रहा है और यहीं से गणना शुरू हुआ है लीव का। और इसमें बता क्या रहा है कि जिस महीने आपने जितने लीव लिए हैं, उसकी गिनती बता रहा है और जिस महापुरुष ने ये खबर फैलाई है कि दिसंबर से गणना शुरू हो गया है, वो सिर्फ दिसंबर का देख रहे हैं और पीछे का नहीं जाके बैकलॉग देख रहे हैं कि हर महीने ई शिक्षा कोष के माध्यम से जैसे लोगों ने शुरू कर दिया लीव लेना, यहाँ रिकॉर्ड पे रहना शुरू हो गया। अरे भाई, जब आप ई शिक्षा कोष के माध्यम से लीव ले रहे हैं, तो इस पे तो रिकॉर्ड होगा ही, उसकी एक लॉग फाइल बनेगी ही, तो वो डिस्प्ले करेगा ही, उसका स्टेटस आपके प्रोफाइल पे दिखाएगा, स्कूल के प्रोफाइल पे दिखाएगा। तो आप केवल दिसंबर के लॉग को देख के ये डिसाइड नहीं कर देंगे कि गणना शुरू है। गणना ये तब से शुरू हो गई जब से आपने लीव अप्लाई करना ऑनलाइन शुरू किया है, तब से। अब क्या है कि अब लीव हर महीने अप्लाई किया जा रहा है, तो वहां शो हो रहा है। हाँ, ये सच जरूर है कि जनवरी 2025 से जब सेशन स्टार्ट होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको लीव की गणना की जाती है। तो जैसे जनवरी शुरू होगा, वहां से कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पिछला डाला नहीं गया है। अब डालने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता है कि 16 आपको सीएल इंटाइटल है आप, और कितने आपको ईएल मिलेंगे, कितने आपको एसएल मिलेंगे, वो सब गणना अब रिकॉर्ड में आना शुरू हो गया है, हो जाएगा जनवरी 2025 से। जो अभी जो चल रहा है वो स्टेटस बता रहा है, आगे भी वो स्टेटस ही बताएगा, लेकिन गणना शुरू हो जाएगी जनवरी से। क्लियर हो जाएगा। और यहाँ अभी भी कितने बैलेंस बचे हैं, कितने आपने कंज्यूम कर लिए हैं और कितने अवेल कर लिए हैं, कंज्यूम इसको नहीं करें, इसको अवेल कर लिया है, वो उसके लिए कहीं अभी बैलेंस शीट उन्होंने बनाया नहीं है। बस आपको ये दे रहा है कि वो कितना आपने अवेल कर लिया है। आगे जनवरी 2025 से, चूंकि हर जनवरी से लेकर दिसंबर तक होना है, तो आप जनवरी में कितना लिया, फरवरी में कितना लिया, ये सब काउंट करके आगे वो स्टेटस भी डिस्प्ले करना शुरू होगा। तो ये शुरू होगा आपको जनवरी से होगा और दिसंबर से चलेगा। अभी जो चल रहा है ये तो सितंबर से लोगों ने लेना शुरू किया है, मैंडेटरी बनाया गया है आके नवंबर के करीब में, जब लीव के लिए ऐप पे आपको टैब लाया गया, उसके आइकन को लाइव किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये खबर आखिर बनी कैसे है वायरल और लोगों को भ्रम क्यों फैल रहा है। सबसे पहले ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से हम आपको लॉगिन करेंगे और स्कूल स्टेटस पे चल के हम देखेंगे। ठीक है, स्कूल स्टेटस पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे दिखा रहा है। ये स्कूल स्टेटस पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं। जैसे हमने लॉगिन किया, स्कूल पे आइए और यहाँ लीव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। लीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आगे चलते हैं, देखते हैं। लीव का ऑप्शन क्लिक हमने किया। अब यहाँ आते हैं अप्लाई लीव और टीचर्स। अब यहाँ दो आइकन दिखा रहा है, एक दिखाता है आपका व्यू, एक दिखाता है अप्लाई। हमको देखना है व्यू से। अब देखिए, यहाँ जो आप अगर देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ नजर दौड़ानी है। जरा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ नजर दौड़ाइए, फ्रॉम डेट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी ये डिस्प्ले कर रहा है। चूंकि आज 15 तारीख है, तो पिछले 30 दिन के आपको डाटा को दिखाएगा। अगर हम इसको देखते हैं, इस डाटा को देखते हैं, यही अगर हम इस डाटा को यहाँ डिस्प्ले करते हैं, तो होगा क्या कि एक जो नीचे टीचर्स को है, जो पहले टीचर्स को ही देख रहे हैं, एक पहले एक ही टीचर को हम देखते हैं।
अब यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये जो टीचर है, जो आपको इस टीचर एक नंबर सीरियल पे जो टीचर यहाँ दिख रहा है, ये टीचर को का सीएल दिखा रहा है क्या? 14 दिसंबर को इन्होंने लिया है और ये इनका एक सीएल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ क्लियर इनको इनके सीएल को डिस्प्ले कर रहा है। ये इन्होंने कब से कब लिया है? आपको 14 से लेके 14 तक लिया है, 14 दिसंबर में, क्योंकि आप खोज ही रहे हैं 15 नवंबर से लेके आपको 15 दिसंबर तक। आगे नवंबर में जब इन्होंने लिया होगा तो आगे नीचे पड़ा होगा। आइए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। अब इसको हम गिनती करते हैं दिसंबर से। अब बताइए 1 दिसंबर से देखते हैं, इसको सर्च कीजिएगा, फिर आप देखिएगा नीचे आके, देखिएगा एक सीएल यहाँ 14 दिसंबर को दिखा रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक चूंकि हमने नवंबर यहाँ गिनती कर ली, यहाँ दिसंबर को देखते हैं। यहाँ देखिएगा वहां एक दिखा रहा है 14 दिसंबर को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पिछले महीने देखते हैं। अब 1 नवंबर से हमने यहाँ से 1 नवंबर सेलेक्ट कर लिया, 1 नवंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ हमने यहाँ से डेट फिर सेलेक्ट करते हैं, नवंबर सेलेक्ट करते हैं और ये 30 करते हैं। हमने अपना रेंज का क्या बना लिया, हमको देखना है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में स्टेटस। तो देखिएगा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये केवल स्टेटस बता रहा है कि आपने लीव कितना लिया है। क्लियर, आप देखिएगा यहाँ यहाँ इसने बता दिया है कि इस व्यक्ति ने लीव लिया है एक, क्योंकि यहाँ और लीव ये सामने आपको दिख रहा है, ये और लीव नहीं, स्पेशल लीव को और लीव बना दिया है। और जिस व्यक्ति का हम अभी कुछ देर पहले देख रहे थे, तो उसको अगर देखेंगे तो ये वो व्यक्ति है जिसका आप देख रहे थे, ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने सीएल लिया है 26 नवंबर को। ठीक है, तो ये हर महीना यहाँ अपडेट हो रहा है, पूरा का पूरा ये जो कहानी है ये अपडेट हो रहा है। अब आइए इसको एक और चीज से इसको क्रॉस करते हैं, इसको हम देखते हैं आपको। अब देखिए, आइए हम इसको देखते हैं, चलते हैं हम इसको अगस्त में। अब अगस्त में देखते हैं, अगस्त हमने सिलेक्ट किया 1 अगस्त, और यहाँ अगस्त हमने सिलेक्ट किया 31 अगस्त। यहाँ हम जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ लिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड। क्यों? क्योंकि अगस्त से पहले किसी तरह का रिकॉर्ड यानी कोई स्टेटस ले ही नहीं, यानी लीव का स्टेटस था ही नहीं। क्यों? क्योंकि लीव अप्लाई ऑनलाइन नहीं हो रहा था। तो ये भ्रम बिल्कुल आपको पूरा एक निरर्थक है, भ्रम है, और एक तरह से नासमझी है। आपकी कोई स्टेटस जनवरी से ही शुरू होगी लीव की, और कोई गणना दिसंबर से नहीं हो रही। तो ये है इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करना, और जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो यही कहानी है। कोई आपका रिकॉर्ड ना यहाँ इनपुट है और ना आगे भी इनपुट होगा। ऑलरेडी समझ है इस सॉफ्टवेयर को कि CL16 इंटाइटल है, तो आप लेते जाइएगा, वो अपने आप आगे सॉफ्टवेयर में एक वो अपना प्रोविजन बनाएंगे कि आपने जितना अवेल कर लिया, बैलेंस आगे करता जाएगा। अभी ये स्थिति है कि स्टेटस बता रहा है किस महीने में आपने इतने लिया, इस महीने में इतने लिया। और किसी शिक्षा का लीव लेना होगा आगे, तो डाला जाएगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, तो पूरा का स्टेटस बता देगा इस महीने में इन्होंने ये लिया, इस महीने में ये लिया, वो आगे निकल जाएगा। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि दिसंबर में आपकी गणना इस सेशन के लिए शुरू हो गई, बिल्कुल नहीं। आप निश्चिंत होकर आपके पास जो लीव है उसको अवेल कीजिए, और अगले साल नया लीव आएगा वो होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।